हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धैर्य रविंद्र सर आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी नई सीरीज स्टार्ट करी है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनको उनकी वैल्यूज हम कैसे कैसे निकालते हैं। जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कर रहा हो जो भी, वो जाकर मेरी वीडियो देखे। पूरी सीरीज चलेगी और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की बिल्कुल रूट लेवल से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टिल 10th क्लास तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने की ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होता है पूरा का पूरा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है पाइथागोरस? साहब ने इसको निकाला था, इन्वेंट किया था ये खुद से। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, यहाँ से देखना है हमको, एक ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस है परपेंडिकुलर और उसका सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे कैसे होते हैं, वो देख सकते हो आप लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर जो है वो दोनों बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये लिखा हुआ हमको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से एक छोटी सी फॉर्म में इसको प्रूव करने वाले हैं कि कैसे होता है। ठीक है, इलाबोरेटेड फॉर्म में ज्यादा नहीं करते हैं ताकि बस हमको थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ कैसे, क्योंकि इसका प्रूफ जनरल एकदम से नहीं पूछा जाए, बट एप्लीकेशन बहुत जगह पर अप्लाइड है। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन बहुत जगह है। तो देखो करते क्या है, हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम बी पॉइंट से एक पी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर छोड़ देंगे 90 डिग्री का, तो वो 90 डिग्री का बना देंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम इस ए बी पी ट्रायंगल को और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स देखो समझ लो क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स हैं जो बेसिकली जिनके सारे एंगल्स बस इक्वल है। सिमिलर मतलब दिखते एक जैसे हैं। ठीक है, सिर्फ दिखना एक जैसा ये नहीं है। दो टर्म्स होती हैं देखो, एक कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एक सिमिलर होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल सेम ही होते हैं, वो बिल्कुल ही इक्वल होते हैं। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या होता है, सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में दिखना एक जैसा होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो दे आर सिमिलर क्योंकि इनका लुक सेम है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो जाएगा जब सारे एंगल्स और सारी साइड्स बराबर होंगी। और सिमिलर ट्रायंगल्स किस हो जाएगा, जब एंगल्स तो इक्वल होंगे पर साइड्स ना रेशियो में आती हैं, जैसे हमने लिख रखी है रेशियो। ठीक है, मतलब अपॉन में आती है, साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा इसके लिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर कि कैसे होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस उस पर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स रेशियो में आ जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो शुरू वाले, जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ए पी बी और ए बी सी ट्रायंगल लिया है मैंने, मेरे को दिख रहा है कि इसके सर्टेन रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिमिलैरिटी से एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ कर रखे हैं। ठीक है, इसकी सेपरेट क्लास में बात करेंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिलहाल बस आप ये समझ लो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए पी बी, ठीक है, और वो किससे सिमिलर हो गया, ए बी सी से। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो बात लिख दी है। अब क्या है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका रेशियो बराबर होगा, यानी ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, है ना। वैसे तो ये अपॉन ये भी होता है, यानी कि पी बी अपॉन बी सी होगा, और उसकी मेरे को नीड नहीं है तो मैंने वो लिखी भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। मैंने अगर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या बन गया, ए सी इंटू ए पी, और यहाँ बन गया ए बी का स्क्वायर। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सेम मैंने क्या करा, मैंने ये वाला ट्राइंगल और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने मान लिया पी बी सी। अब पी एंगल 90 डिग्री बी वाले के बराबर है, ए एंगल ए के बराबर है और सी एंगल सी के बराबर है। मैंने वो एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, ये बात मेरी यहाँ पर कंफर्म होती है। अब क्या है, सेम इसका रेशियो ले लिया मैंने, इसका मान रेशियो ले लिया पीसी और बीसी और बीसी और एसी। ठीक है, पीसी अपॉन बीसी और ऐसी बीसी अपॉन एसी। ठीक है, ये वाले और ये वाले। बाकी पी बी अपॉन बी ए बी सिमिलर है, पर उसकी कोई नीड नहीं है, उसको रेशियो में दिखाने की नीड नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं आ रही। ठीक है, अब मैंने फिर से यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये बीसी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एसी इंटू पीसी के बराबर आ गया है। अब देखो ये दो इक्वेशन है जिनका हमें काम में लेना है। ठीक है, ऊपर का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, अब तो मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देता हूँ। तो इस तरफ क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इधर की तरफ क्या बन जाएगा, ए सी इंटू ए पी
प्लस ए सी इंटू पी सी। करेक्ट। देखो ए बी क्या है, ए बी बेस है, मतलब ये तो बेस आ गया जो मैं चाहिए था, प्लस बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये तो बेस का स्क्वायर आ गया, ये आ गया पी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर मैं ए सी कॉमन ले लूंगा तो इसके पास क्या बच गया, ए पी, और इसके पास क्या बच गया, पी सी। ठीक है, ए पी प्लस पी सी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए पी प्लस पी सी पूरा क्या बना देगा, ए सी, यानी ये भी क्या बन गया, ए सी इंटू ए सी, जो कि हो गया आपका ए सी का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए सी यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, आगे ना आ गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ गया। बस यही मेरी पाइथागोरस थ्योरम थी। देखो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट आप ज्यादा मत मानो, प्रूफ क्या होता है वो ट्रायंगल्स चैप्टर है उसमें आता है, यहाँ पर हमको अप्लाई करना है केवल ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए मैंने बस एक बेसिक रूट लेवल पे समझाया है कि होता क्या है और क्यों ये चीज सिर्फ हम कहने के लिए नहीं, इट्स रियली अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया है यही। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसके एप्लीकेशंस वाले ट्रिग्नो पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखो इसमें बस एक मैं छोटा सा एक आपको बेसिक सा आइडिया देता हूँ क्वेश्चन का। जैसे इमेजिन करो, जैसे देखो अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, मान लो एक ट्रायंगल है ऐसे 90 डिग्री का, और ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में काम करती है। ठीक है, मान लो ये ए बी सी है, मैंने आपको ए बी दे दिया 4 और बी सी दे दिया 6, जस्ट सेम। मैं आपसे कहूँ फाइंड ए सी, कैसे निकालेंगे, तो देखो हमको पता है ए सी का स्क्वायर किसके बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या पता है, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए सी का स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और बी सी का क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। ठीक है, और एक काम करो, बल्कि इसको 4 लेने की बजाय ना 8 ले लो, थोड़ा एक इजी आंसर आएगा, तो ना समझने में इजी होगा आप लोगों को। ठीक है, बस समझने की वजह से, बाकी आने का आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, 64 प्लस 36 मान लिया, तो ए सी के स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 100 के। ठीक है, अब जब भी ध्यान रखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो मैंने समझाया है, जब भी मेरे को ये स्क्वायर हटाना तो मैं इसका स्क्वायर रूट यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर ये देख लूंगा कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, मुझको पता है 110 का स्क्वायर होता है, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू 10 इंटू 10, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ गई 10 यूनिट्स, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, जो भी है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्या आ गई ए सी की वैल्यू 10 यूनिट्स। सेम मान लो अगर उल्टा बोल दूं कि मैं आपको हाइपोटेन्यूज दे दूं और आपसे बेस या परपेंडिकुलर मांग लूं, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस मेरे को जो भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है उधर जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो मेरे पास बेस या परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम का मेन बस कॉन्सेप्ट है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि जो मैंने बेसिकली फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया कि साइन कॉस टेन की वैल्यूज जो होती है वो इसके एप्लीकेशन की हेल्प से हम निकाल के देखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे उसकी नेक्स्ट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे और अलग अलग टाइप के उसके जो फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं, उस पे। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।